आज हम पढ़ेंगे दशविधि स्नान। हमने अभी तक गणपति पूजा का 2 सीरीज हमने रिकॉर्ड कर दी है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। जैसे कि आप सर्च करेंगे श्री विद्या गुरुकुलम, यहाँ पर पार्ट 1 हमने बना रखा है और इसमें है विचारणीय तथ्य। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे वैदिक गणेश अंबिका पूजन का इसमें प्रायश्चित संकल्प है, ठीक है। अब हम आज जो पढ़ाई करेंगे वो है दशविधि स्नान, ठीक है। यहाँ लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। अब दशविधि स्नान क्या होता है, हम थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अनुष्ठान हमने पहले प्रायश्चित संकल्प से मन की शुद्धि, कर्म की शुद्धि करी थी। अब दशविधि स्नान का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम 10 प्रकार की चीज़ों से स्नान करेंगे, ठीक है? अब पवित्र स्थान पर यानी कि हमने जो पूजन के लिए स्थान चयन किया करा है, वहाँ पे भी कोई सी एक स्थान ऐसा देखें जहाँ पे आप बैठ के स्नान इत्यादि कर सकते हैं। जल को अगर आप धो लें तो पुनः वो सफाई हो जाए, जैसे कि आंगन ले सकते हैं हम या फिर कोई घर के बाहर कोई अच्छी सी जगह हो, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं साफ स्वच्छ करके। या कोई नदी का तट हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा, मंदिर परिसर हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब गणपति पूजन के जो हमारे ये तीसरा भाग है, तो ये जो हमारा इसमें क्रम है, इसमें हम एक-एक कर यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों से स्नान करते हैं, उसे हम दशविधि स्नान कहते हैं। यानी 10 तरह की चीज़ों से स्नान करना, उसको दशविधि स्नान कहा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सभी को मैं पुनः एक बार बता दूँ, कभी-कभी थोड़ा-सा ध्यान में काफ़ी लोग विद्वान हैं मेरे साथ, आखिर मैं देख ही रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे बातचीत पे जवाब भी दिया है और मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कुछ विद्वान भी इसको पढ़ रहे हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो सार्थक हो रही है, लोगों को समझ में भी आ रहा है। उसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। उल्टे हाथ को हम बायाँ हाथ कहते हैं, सीधे हाथ को हम दाहिना हाथ कहते हैं, ठीक है? अब पवित्र स्थान पर सूर्य के सम्मुख बैठकर 10 प्रकार के स्नान करें, ठीक है? अब सर्वप्रथम बाएँ हाथ में भस्म लेकर, यानी कि जो पहला स्नान होता है वो भस्म का होता है। हमें पहले 10 चीज़ों को रखना पड़ेगा। पहले मैं आपको थोड़ी-सी लाइन पढ़कर बता देता हूँ, फिर आपको मैं सब कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है ना? सर्वप्रथम बाएँ हाथ में भस्म लेकर दाहिने हाथ से जल डालकर मिश्रित करें, ठीक है? बाएँ हाथ में भस्म लेकर, यानी कि हमने उल्टे हाथ में भस्म को ले लिया है, ठीक है? और दाहिने हाथ से जल डालकर मिश्रित करें, यानी जल डालकर हमने उसको मिला लिया है और दाहिने हाथ से ढककर, यानी कि वापस से जो सीधा हाथ रहेगा उससे हम उसको ढक लेंगे और निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य की ओर हस्त दर्शन कराकर, यानी दोनों हाथ सूर्य को दिखाकर मंत्र पूरा होने के बाद, या फिर हाँ, मंत्र पूरा होने के बाद हम सूर्य को दिखाएँगे और कमर के ऊपर जो दाहिना और नीचे से बायाँ से मालिश करेंगे, ठीक है? यानी कि जो कमर के ऊपर वाला हिस्सा है, हम उसपे दाहिने हाथ से मालिश करेंगे और जो कमर से नीचे का हिस्सा है, उसमें बाएँ हाथ से मालिश करेंगे, ठीक है? और सभी स्नान इसी प्रकार करना है हमको, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखेंगे, जो पहला स्नान है वो भस्म का है, यानी कि जो भस्म होती है, यज्ञ की भस्म हो जाए, कंडे की भस्म हो जाए, इत्यादि जो भी रहता है, उससे हम भस्म से स्नान करते हैं, ठीक है? और कुछ तंत्र की पूजा में तो शमशान की भस्म को भी बहुत विशेष बताया गया है, पर ये हमारा गणपति वैदिक पूजन है। गणपति तांत्रिक पूजन भी होता है, तो उसमें जो दशविधि स्नान होता है, उसमें शमशान की राख को महत्ता दी गई है, यानी हम जिसे बोलते हैं चिता भस्म, ठीक है? तो यहाँ पे आप कंडे की बना सकते हैं, वैदिक पूजन है तो, या किसी जगह यज्ञ हुआ हो तो यज्ञ की भस्म से आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है? मैं धीरे-धीरे स्क्रीन को थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, आपको मंत्र भी अच्छे से दिखाई देना चाहिए, ठीक है? पहला स्नान होएगा भस्म का, ध्यान दीजिएगा मंत्र के ऊपर। ओम नमस्ते, ध्यान दीजिएगा। ओम नमस्ते रुद्र, नमस्ते रुद्र। अब म के साथ देखिएगा यहाँ पे न लगा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 न है, एक आधा न है और एक और आधा न है, ठीक है? हम इसको दोनों को अलग-अलग करेंगे। म के साथ पहला न आएगा तो हम क्या बोलेंगे? मन, ठीक है? और दूसरा जो न रहेगा वो य के साथ जाएगा तो न्य, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऐसा कहेंगे हम, नमस्ते रुद्रमन्यव, ठीक है? मन्यव, समझ में आया? जैसे कि थोड़ा-सा और मैं शायद
ये अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं और अच्छे से दिखाता हूँ। रुद्रा मन न्यव, यानी म के साथ न ज्ञान, और ये जो दूसरा न है य के साथ जाएगा, ठीक है। तो रुद्रमन्यव, यहाँ तक आपने बोला। उ तो त, ये जो है इसको हम हलंत अ कहते हैं, तो इसका उच्चारण ऐसा रहेगा। पहले आप सामान्य देखिएगा, उ तो त ई ख वे। कुछ वैदिक भाषा में इसको ख बोलते हैं श को, और सामान्य भाषा में इसको हम श बोलते हैं। पर मैं वैदिक कल्चर से थोड़ा सा बिलोंग करता हूँ, तो मैं इसको ख का उच्चारण दूंगा। ये जो श है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के अनुसार इसको श की जगह ख का उच्चारण दिया गया है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे, ईखवे नमः। पुनः हम बहुत आराम से बोलेंगे मंत्र को। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। एक बार और पुनः बोलेंगे हम। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पुनः, मन न्यव, मन न्यव। दो तीन बार हम वापस से बोलेंगे सभी मिलके। मन्यव, 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 रुद्रमन्यव, रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। आगे देखिएगा, बाहुभ्या। ध्यान दीजिएगा, हु के साथ ये ब आएगा, यानी ब भालू का, सॉरी ब बकरी वाला जो हदा है यहाँ से हु के साथ जाएगा, और जो भ्या है ये भ लिखा है, ठीक है ना। भ्या यहाँ पे जाए, दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है ना। बाहुभ्या, ठीक है। बाहुभ्या, आधा ब हु के साथ जाएगा, ठीक है ना। बाहुभ्या, बाहुभ्या, बाहुभ्या मुतते नमः। बाहुभ्या मुतते नमः। शुरू से देखेंगे हम। ये मंत्र है हमारा, भ पहला स्नान है, भस्म स्नान, भस्म से स्नान करेंगे हम। और मंत्र रहेगा, भगवान शंकर का मंत्र ही माना गया है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। ठीक है, ये मंत्र रहेगा। अब हम यहाँ पे दूसरा मंत्र देखेंगे। दूसरा स्नान आएगा, पहला हमारा भस्म का स्नान हो गया है, दूसरा हमारा है मृत्तिका स्नानम, यानी हम मिट्टी से स्नान करेंगे, ठीक है ना, माटी से। ये जो मंत्र रहेगा आप इसको देखिएगा आराम से। ओम एदम, एदम विष्णुर, ये जो वी के ऊपर रकार गया है णु के साथ जाएगा। विष्णुर, एदम विष्णुर विचक्रमे, विचक्रमे, विचक्रमे। ओम एदं विष्णुर्विचक्रमे। ओम एदं विष्णुर्विचक्रमे। त्रेधा, त्रेधा निदधे, निदधे पदम। ध्यान दीजिएगा, वैदिक रीति में यहाँ पे जो ये हलंत म है इसको हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, ठीक है ना। पदम, इस प्रकार से मंत्र को आराम से पुनः देखेंगे हम। ओम एदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। एदं विष्णुर्विचक्रमे,
एदं विष्णुर्विचक्रमे एदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। आगे देखेंगे हम समू, ध्यान दीजिएगा जो ऊ की मात्रा है बड़ी है ना। समूढ़मस्य पा मस्य पा, ठीक है ना। समूढ़मस्य पा गुम सूरे स्वाहा गुम सूरे स्वाहा समूढ़मस्य पा गुम सूरे स्वाहा। मंत्र को हम पुनः देखेंगे पूरा। यह मंत्र है हमारा मिट्टी से स्नान करने का और ये भगवान विष्णु के ध्यान में भी काम आता है, ठीक है ना। ओम एदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढ़मस्य पागुं सूरे स्वाहा। पुनः बोलेंगे एक बार और। ओम एदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढ़मस्य पागुं सूरे स्वाहा। ठीक है, यहाँ तक हमने दूसरा मंत्र देखा है। अब हम तीसरा मंत्र देखेंगे। गोमय स्नानम, यानी कि गाय के गोबर से स्नान करना, ठीक है ना। ये तीसरा स्नान है। मंत्र को हम वापस देखेंगे धीरे धीरे। यदि मंत्र समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मंत्र को हम देखेंगे। ओम मानस्तो, न के साथ आधा स और तो को हम पूरा बोलेंगे, ठीक है ना। ओम मानस्तो, माँ को हमने बड़ा इसलिए खींचा क्योंकि आ की मात्रा लग रही है, ठीक है ना। मानस्तो मानस्तो ओम मानस्तो केतनये, बोलेंगे हम केतनये। ध्यान दीजिएगा। ओम मानस्तो केतनये मान आयुखी। पुनः जो ऊपर वाला सूत्र है हमारा वही आएगा, आधा अ वाला कार है। हल्का सा एक हम आकार गले में झटका देते हैं, यानी कि झटका भी नहीं कहते, हम थोड़ा सा अधूरा अ का उच्चारण करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो कंठ से होता है, ध्यान से सुनिएगा। केतनये मान मान, इस प्रकार से उसको उच्चारण देते हैं, ठीक है ना। आयुखी, ख हमने पहले बताया वैदिक रीति के अनुसार इसको हम ख बोलेंगे। ओम मानस्तो केतनये मान आयुखी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छा। नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट होएंगे, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आयुखी तक हो गया ना। अब आगे देखेंगे। मानो गो खुमानो आयुखी, यहाँ तक है ना। मानो गो खुमानो अश्वे, ठीक है ना। अश्व जो है वहाँ पे हम अश्व वाला ही उच्चारण देंगे, ठीक है। अश्वे खू री री खह, यानी कि ऐसे आएगा। अश्वे खो री री खह। पहला जो री है उसमें बड़ी मात्रा है तो हम इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, और दूसरे री में ना छोटी मात्रा है उसको शॉर्ट में लेंगे, ठीक है ना। तो उच्चारण ये रहेगा। अश्वे खू री री खह
यहाँ से देखेंगे हम आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे खोरीरिखः। ठीक है ना। मंत्र को देखेंगे हम यहाँ से ओम मानस्तो केतनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे खोरीरिखः। ठीक है ना। यहाँ तक आया। आगे देखेंगे हम मानो वीरान, आधा डबल ना है यहाँ पे तो आधा ना राग के साथ, जो नियम हमारा पहले था वही। मानो वीरान नुद्र भामिनो, नुद्र भामिनो, नुद्र भामिनो। मानो वीरान्नुदर भामिनो वधीरेह, जो र है ऊपर ह के ऊपर डला है वो धी के साथ जाएगा। ठीक है ना। वधीरेह, वधीरेह विखमन्तः। देखिएगा आधा ख, हम श को ख बोलेंगे। ठीक है ना। विखमन्तः मानो वीरान्नुदर भामिनो वधीरेह विखमन्तः। यहाँ तक ठीक है। आधा न रा के साथ गया तो रान और ये नुद्र भामिनो। ओके। हम यहाँ पे देखेंगे आखिरी सदमित्वा। ध्यान दीजिए यहाँ पे त भी डबल है तो हम क्या बोलेंगे सदमित्वा, मित्वा यानी कि डबल तक उच्चारण में से लेंगे सदमित्वा, सदमित्वा हवामहे। ठीक है ना। हम शुरू से मंत्र को देखेंगे, हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, मंत्र पूरा इस डिस्प्ले पे आए हमारी। ठीक है, जितना आ रहा उतना ही हम धीरे धीरे करेंगे ना। 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सा और करने पे आ जाएगा। जी बिल्कुल आ गया है। ध्यान दीजिएगा आराम से। ओम मानस्तो केतनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे खोरीरिखः मानो वीरान्नुदर भामिनो वधीरेह विखमन्तः सदमित्वा हवामहे। यहाँ तक हमने 3 स्नान पढ़े हैं। हम अगला पढ़ेंगे, चौथा स्नान रहेगा पंचगव्य स्नान। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ये जो पंचगव्य स्नान है, ठीक है, अभी हमने क्या करा है, भस्म से स्नान किया है, मिट्टी से स्नान किया है और गाय के गोबर से स्नान किया है। अब आएगा पंचगव्य स्नान। इसमें क्या रहता है, पहला यानी 5 चीज़ों के मिश्रण से जो बनता है गाय की चीज़ों से, उसे हम पंचगव्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पंचामृत अलग होता है और पंचगव्य अलग होता है। ठीक है ना। पंचगव्य में क्या क्या आता है, गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। ठीक है ना। और पंचामृत में अलग चीजें आती है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से का जो मिश्रण होता है वो पंचगव्य कहलाता है। सॉरी। तो हम इसका मंत्र देखेंगे। ये रहेगा, ये हमारा चौथा स्नान है। ओम सहस्र शीरेखा। ये जो है ना स्र है, स के नीचे एक रकार खींचा है। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ओम सहस्र शीरेशा। ठीक है। सॉरी, शीरेशा हमारे कृष्ण यजुर्वेद में चला जाएगा, हम शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम उच्चारण देंगे, माफी चाहते हैं। ओम
सहस्रशीरेखा सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्रशीरेखा पुरुखः। ये भगवान विष्णु का ही मंत्र है, ठीक है। ये अष्टाध्याय जो रुद्राष्टाध्याय है उसमें दूसरे अध्याय का पहला मंत्र माना गया है, और ये पुरुष सूक्त यानी कि नारायण सूक्त भी इसको कहते हैं, और ये पुरुष सूक्त भी है, उसका प्रथम मंत्र माना गया है, ठीक है। सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्राक्षः, समझ में आ रहा है ना। सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात। मैंने बताया था वैदिक हलंत थोड़े से हम लंबे खींचेंगे। देखिएगा, सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात, ठीक है। सभौमिगुम सभौमिगुम, भू लंबा है, मी में छोटी ही की मात्रा तो छोटा रहेगा मी, ठीक है ना। सभौमिगुम, ठीक है ना। सभौमिगुम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपन बहुत आराम से एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, बहुत आराम से। यहाँ पे थोड़ा सा मंत्र बड़ा दिख रहा है आपको, कोई बड़ा नहीं है, वो छोटे से आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सर्वतस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तस तक हम लेंगे, ठीक है। सर्वतस 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 सर्वतस, फिर आगे देखेंगे हम पृत्वा पृत्वा, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। सर्वतस पृत्वा सर्वतस पृत्वा, अब दोनों को एक साथ बोलेंगे हम, सर्वतस पृत्वा सर्वतस पृत्वा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हलंत अ है। फिर आगे आएगा त्यतिष्ठद त्यतिष्ठद, ध्यान दीजिएगा, त्यति, ठीक है, आदर्श टी के साथ जाएगा तो त्यतिष्ठद ठद, ठीक है। द को हमने वैदिक के अनुसार ने बताया हलंत है तो कैसे रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है ना। सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम्, यहाँ पे फिर आएगा त्यतिष्ठद्द, यहाँ पे त्यतिष्ठद्द त्यतिष्ठद्दशांगुलम्, दशांगु, यहाँ पे ये जो है हलंत है तो आंग की उच्चारण यहाँ पे रहेगा, है ना, तो शांग हो जाएगा ये, ठीक है। तो शांग लम गुलम, ठीक है ना। हम देखें यहाँ पे दशांग गुलम, ये ग के ऊपर ये बिंदी जो हम देख रहे हैं ना, तो ये उच्चारण बनेगा दशांग गुलम, यानी कि दशांग गुलम, 10 उंगलियां हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। सर्वतस्पृत्वात् त्यतिष्ठद्दशांगुलम्, मंत्र को यहीं से देखेंगे। ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभौमिगुं सर्वतस्पृत्वात् त्यतिष्ठद्दशांगुलम्, ठीक है ना। ये था पंचगव्य स्नान। अब हम देखेंगे गोरज स्नान, गोराज स्नानम ऐसा उसमें लिखा गया है, जबकि वो गोरज होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। अब इसमें होता है कि गाय के पैरों की मिट्टी को हम गोरज कहते हैं, ठीक है ना, और उससे स्नान करना, ठीक है। किससे? गाय के पैरों की मिट्टी। तो यहाँ पे हम मंत्र बोलेंगे, स्नान करने की वही विधि रहेगी जो हम अभी तक करते आए हैं। ध्यान दीजिएगा मंत्र पे। ओम
आयं गौ हो। ये जो विसर्ग रहते हैं इनको इस प्रकार से उच्चारण देना रहता है इसमें कि आगे जो लगी है यानी कि इसकी जो पहले वाली मात्रा थी वो जो मात्रा रहेगी उसी के समान इसकी विसर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे औ की मात्रा है तो यहाँ पे हो होएगा। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे हम ओम आयं गौ हो। ठीक है ना, औ की मात्रा से हो का उच्चारण यहाँ पे विसर्ग से हमने दिया। आयं गौ हो। प्रश्नी यहाँ पे प्रश्नी होएगा। ठीक है ना, श आधा और नी। ठीक है, तो प्र के साथ श चला जाएगा और नी ये रहेगा। ठीक है, प्रश्नीरक्रमी, 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 दसदन्नमा, दसदन्नमा। वही अपना जो ये एक ना है तो ये द के साथ जाएगा। ठीक है ना, तो हम कहेंगे दसदन्नमा तारम, दसदन्नमातरम पुरः। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम पीतरन। ये जो र के आगे जो आपको दिख रहा है अक्षर, इसको अन का उच्चारण देते हैं। ठीक है, पीतरन च प्रायन स्वाहा, यह के साथ ना और प्रायन स्वाहा। ठीक है, पीतरं च प्रयन्त स्वाहा। ओम आयं गौः प्रश्नीरक्रमी दसदन्नमातरं पुरः पीतरं च प्रयन्त स्वाहा। ठीक है, ये हमारा रहेगा गोरस स्नान। अगला रहेगा हमारा धान्य स्नान। ठीक है ना, हम इसमें काय से स्नान करेंगे, बोले अनाज से स्नान करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ये मंत्र थोड़ा सा आपके लिए बड़ा दिख रहा है और ये हो भी सकता है, तो हम इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा एक एक अक्षर को। ओम धन्यमसि, यानी धान्य को यहाँ पे इन्होंने धन्य लिखा है, धन्य। ठीक है, धन्यमसि धीनुहि देवान्, धीनुहि देवान्, धन्यमसि धीनुहि देवान् प्राणायत्वा। पुनः बोलेंगे हम धन्यमसि धीनुहि देवान् प्राणायत्वा व्यानायत्वा। आया को समझ में धीरे धीरे। धन्यमसि धेनुहि देवान् प्राणायत्वा व्यानायत्वा। ठीक है, ऐसे वर्ड हैं अलग अलग। हम वापस बोलेंगे धन्यमसि धेनुहि देवान् प्राणायत्वा व्यानायत्वा। आगे देखेंगे हम दीर्घा, यानी जो दीर्घ होती है आयु उसके अनुसार यही वर्ड बना है दीर्घा। ठीक है ना, यहाँ पे दिखने में थोड़ा सा आपको अलग रहेगा पर इसका उच्चारण दीर्घा ही आएगा। ठीक है ना, ये वैदिक रीति से कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा ग आधा रहेगा और घ्रा का जो रहता है इसमें ये घ के नीचे रखा लग रहा है रेखा। ठीक है ना, तो देग ग्रा, देग आधा ग इधर आया, देग ग्रा मणुप मानोप दीर्घामणुप। हाँ, जो मनु है ना इसका ऋण भी आएगा, माणु ऐसे ना, माणु देग्रामणु प्रसिति मायुखे। ठीक है, देग्रामणु प्रसिति मायुखे धान देवो वह, धान देवो वह सविता।
ठीक है, सविता हिरण्यपाणिः हिरण्यपाणिः। अब जो नी है इसके साथ आधा प जाएगा, ये जो प्रति में दिख रहा है ना, तो हम इसे कहेंगे हिरण्यपाणिः। ठीक है, आधा प णीप के साथ आएगा, तो पाणिप पाणिहिप इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, पाणिहिप यानी कि विसर्ग का उच्चारण भी, अब देख मैंने कहा था ना मात्रा के साथ ये विसर्ग चलते हैं, तो ई की मात्रा है तो यहाँ पे ही हो जाएगा ये ना। पाणिहिप प्रतिगृभणा गृभणा गृभणा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। प्रति जो रहे गृह जो लिखा है इसका आधा भ भालू का आएगा और फिर आधा ब बकरी का और ना साथ में चलेंगे। ठीक है ना, प्रतिगृभणा प्रतिगृभणा त्वच्छिद्रेण 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 पाणिना प्रतिगृभणा त्वच्छिद्रेण पाणिना। आगे देखेंगे, चक्षुखेतवा 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 महीनां पयोसि महीनां पयोसि। हम देखेंगे शुरू से मंत्र को। ओम धन्यमसि धीनुहि देवान् प्राणायतवा व्यानायतवा दिग्घ्रामणुप्रसितिमायुखे धाम देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभणा त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुखेतवा महीनां पयोसि। ठीक है ना, हमें आगे देखेंगे ये कौन सा स्नान हुआ था हमारा, छठा स्नान धान्य से स्नान। अब हम देखेंगे फल से स्नान, जैसे कि कोई सा फल आ रहा हो ऋतु फल के अनुसार, अनार चीकू केला संतरा जो भी आपके मिल जाए सुविधा के साथ। आप यहाँ पे नारियल का भी उपयोग कर सकते हैं, उसको भी हम श्रीफल की संज्ञा देते हैं। हम यहाँ पे आगे देखेंगे फल स्नान में मंत्र रहेगा ओम। ये जो या है ना इसको वैदिक भाषा में हम ज कहते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर ऐसी मात्रा लिखी रहती है। मैं आपको आगे उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा कि वैदिक भाषा में वेदों के मंत्र में एक बार बता दूंगा कि हमने तोड़ के कैसे लिखे और वैदिक पुस्तक में कैसे लिखे हुए हैं, वहाँ पे स्वर भी दिए गए होते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे ओम जाहा। बोलिएगा एक बार वापस, य की जगह इसको जा का उच्चारण देंगे। ठीक है, ओम जाहा फलिनिर्जा 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 अफला अपुष्पा अफला अपुष्पा। जैसे पु पुष्पा जो है ख के कारण पुष्पा है ना, अपुष्पा जाश्च पुष्पिणी। ये छोटा पी ऋणी बड़ी है ना, समझ गए आप। और ये विसर्ग जो है ही की मात्रा से ही। ठीक है, जाश्च पुष्पिणी जाहा फलिनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणी। बृहस्पति बृहस्पति प्रसूतास्तानो। ध्यान दीजिएगा, प्रसूतास्तानो तास्तानो। ठीक है ना, प्रसूतास्तानो मुचन्त्वगुम मुचन्त्वगुम मुंचन्त्वगुम हसः। मंत्र देखेंगे पुनः,
जाहा फलिनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुं हसः। ठीक है, हम अगला मंत्र देखेंगे। सर्व औषधि स्नान, 8वां स्नान है हमारा। और सर्व औषधि में हम इसको हल्दी मानते हैं, हरिद्रा को भी हम औषधि मानते हैं, तो हल्दी से भी आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। फिर कोई औषधि आपके पास मौजूद है तो आप उसके माध्यम से भी स्नान कर सकते हैं। तो मंत्र देखेंगे हम इसका। ओम ओखधयः ओखधयः समवदन्त सोमे समवदन्त सोमे न सह राज्ञा ओखधयः समवदन्त सोमे न सह राज्ञा। ठीक है, फिर यहाँ से देखें हम आगे। जसमय, यह की जगह जसमय वाला सूत्र है ना। जसमय कृणोति ब्राह्मणगुम ब्राह्मणगुम राजन, न जो है ज के साथ, राजन पारयामसि जसमय कृणोति ब्राह्मणगुम राजन पारयामसि। पुनः देखेंगे। ओखधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा जसमय कृणोति ब्राह्मणगुं राजन् पारयामसि। ठीक है, अगला नवा स्नान रहेगा हमारा कुशोदक स्नान। ठीक है ना, कुशोदक स्नान का अर्थ यहाँ पे कुशा से रहेगा, कुशा डाब से आप यहाँ पे स्नान करेंगे। ठीक है ना, मंत्र वो देखेंगे हम। ओम देवस्यत्वा ओम देवस्यत्वा सवेतोः देवस्यत्वा सवेतोः प्रसवेश्विनोर, ध्यान दीजिएगा, प्रसवेश्विनोर, शवे के साथ और विनोर। ठीक है ना, प्रसवेश्विनोर बाहुव्याम, जो नोर हो जाएगा ना, ब के ऊपर जो लग रहा है ना, बा के ऊपर र, तो वो नो के साथ चला जाए तो नोर, फिर बाहुव्या हो जाएगा। ठीक है ना, श्वेनोर बाहुव्याम पोषणो, पू बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, तो पोषणो हस्ताभ्याम देवस्य तवा सवेतोः प्रसवेश्विनोर्बाहुव्याम पोषणो हस्ताभ्याम। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हुए 9 स्नान। अब आखिरी स्नान होता है हिरण्य का स्नान। हिरण्य यानी कि स्वर्ण से स्नान करना है इसमें। ठीक है ना, स्वर्ण को अपने सिर पे रख के जल भी डाल सकते हैं, या फिर स्वर्ण की जो कोई धातु हो आपके, अंगूठी चेन इत्यादि जो भी हो, आप उसको पानी की बाल्टी में भी घुमा के आप स्नान कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें रहेगा ये जो मंत्र है भगवान सूर्य का माना गया है। ठीक है ना, सूर्य की प्रार्थना से की जाती है, मतलब ये है बात है। ठीक है, बोलेंगे हम। ओम आकृष्णे रजसा आकृष्णे रजसा आकृष्णे रजसा वर्तमानो वर्तमानो निवेशयन्, यन, य के बाद एक जो आधा न है वो यन आएगा। ठीक है ना, निवेशयन् नमृतं नमृतं। ठीक है ना, मत्र्यंच, त्र्यन है ना, मत्र्यंच निवेशयन्नमृतं मत्र्यंच हिरण्यं
हिरण्ययेन, ध्यान दीजिएगा डबल न है ना, तो हिरण्ययेन, रण और फिर न्येन, ठीक है ना। तो हिरण्ययेन, हिरण्ययेन, ठीक है। सवितारथेन, सवितारथेन देवो जाते भुवनानि पश्यन्, ठीक है। हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाते भुवनानि पश्यन्। मंत्र को हम पूरा देखेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाते भुवनानि पश्यन्। इस प्रकार से हमारा दशविधि स्नान पूरा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 10 बार स्नान करे हैं अलग अलग चीज़ों से। पहले भस्म से, फिर मिट्टी से, फिर गाय के गोबर से, फिर गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र यानी पंचगव्य से स्नान कराएं। फिर गाय की पैरों की मिट्टी गोरज, फिर अनाज धान्य से, फिर फल से स्नान कराता, फिर औषधि से कराए, कुशा से कराए और फिर स्वर्ण से कराए। और फिर अंत में शुद्ध जल से स्नान शुरू कर देते हैं आप, ठीक है ना। ये होता है हमारा दश विधि स्नान। ये आप पढ़ रहे हैं श्री विद्या गुरुकुलम के ऊपर। अब हम कल देखेंगे संक्षिप्त नूतन यज्ञोपवीत धारण प्रयोग, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, पहले विचार कर रहे हैं देवकर्म में क्या क्या विचार किया जाता है, फिर आपने प्रायश्चित करा है और आज दशविधि स्नान आपने करा है तीसरे भाग में। अब हम देखेंगे कल नूतन यज्ञोपवीत धारण। हो सका तो मैं इसको और विस्तार से कर दूंगा और शॉर्टकट में, ठीक है। मंत्र पढ़ने में आपको समय जरूर लगेगा सर। आप जो भी हैं, सर हैं, मैडम है, दीदी है, बहन है, जो भी है आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, मुझे नहीं पता, पर आप सभी के अंदर बैठी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और पुरुष के अंदर बैठी शिव शक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, मंत्रों को बहुत आराम से सुने, आराम से पढ़ें, क्योंकि यह मंत्र एक अपनी ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो इनके उच्चारण को आप जितना हो सके आराम आराम से बोलने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सका तो मैं आपके लिए यथासंभव कुछ और भी प्रयास करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं श्री विद्या गुरुकुलम की वेबसाइट पे आकर, जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा था। गूगल में आप सर्च करेंगे श्री विद्या गुरुकुलम, ये आप वेबसाइट है। यहाँ पे आप कोर्स की कैटेगरी भी देख सकते हैं, अनुष्ठान केंद्र के बारे में आप जान सकते हैं। ये माचलपुर नगर में है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप श्री विद्या गुरुकुलम के व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये चैनल आपके पास आ जाएगा। अभी तो 3 ही फॉलोवर हैं, खैर कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप लोग सीखें, जुड़ें अपने सनातन धर्म के बारे में, वैदिक पूजन के बारे में, ठीक है। और यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कोर्स वगैरह दे रखे हैं। आप अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं गणेश अंबिका पूजन, आप इसको जैसे दबाएंगे, आज हमने पढ़ा है दशविधि स्नान, ठीक है ना। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर।